के वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुलाकात की है, जिसमें वजीर आजम ने फवाद चौधरी को शरीफ फैमिली को हुदैबिया केस में मिलने वाले एनआरओ की तफसीलात आवाम के सामने लाने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने कहा कि शरीफ फैमिली को एनआरओ ना मिलता तो आज मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में लिए गए 60 अरब डॉलर कर्जों का भी हिसाब लेना चाहिए। टिका खान सानी से मजीद जानेंगे तफसील क्या है। टिका, मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या डायरेक्टिव्स दिए गए वजीर आजम की तरफ से वजीर इत्तलात को? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हुदैबिया पेपर मिल केस खास तौर पर के अलावा जो जितने भी करप्शन केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है। इसमें वजीर आजम के वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। वजीर आजम ने इस मुलाकात में कहा है कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ ना मिलता और केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में हालात कुछ और होते, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म ने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले जो एनआरओ है उसको आइंदा तमाम केसेस जो है उसको मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब तक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सामने आने वाले तमाम केसेस में हुदैबिया केस जो है इसको मॉडल के तौर पे लिया गया है। इसमें वज़ीर आज़म का कहना है कि जहां अपने फ्रंट मैनों के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे का यही मॉडल जो है वो सामने आया है। इसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात को हिदायत की है कि तमाम तफसीलात मीडिया के सामने लाई जाए, अवाम तक पहुंचाई जाए मीडिया के जरिए, और साथ खासतौर पे अवाम और नास को गुमराह करने वालों को असलियत से पर्दा उठाकर उनका असल चेहरा जो है वो बेनकाब करना जरूरी हो चुका है और अवाम को असल चेहरा दिखाया। जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की मईशत पर भी इनकी स्याहकारियों के नुकसान से कहा है कि आगाह किया जाए, और साथ ही आज जो महंगाई और बैरूनी कर्जे हैं, वज़ीर आज़म का कहना है कि ये इसी वजह से हम इस दलदल में फंस चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा है कि पिछले 10 सालों में लिए जाने वाले 60 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे का हिसाब लिया जाना चाहिए ताकि अवाम को मकरूज बनाकर नती रकम से किसी ने अपनी जो जाती तिजोरियां भरी हैं वो भी सामने लाई जाए। इसमें वज़ीर आज़म ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौजूदा हुकूमत ने बेनामी कानून के तहत जो कायद और रूल्स बनाए हैं उनसे मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने और दूसरों के नाम पर जायदादें रखने की हौसला। तो पिछले 10 सालों में मुल्क की अपोजिशन पार्टीज, दो बड़ी पार्टीज यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो कर्जे लिए वो कहां पर खर्च किए गए ये भी कौम को बताया जाए, ये कहा गया वजीर आजम की तरफ से वजीर इत्तलात को। इसके अलावा उनका ये कहना था कि हुदैबिया केस की जो तफसीलात हैं वो आवाम के सामने